गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। आज हम करेंगे जीके का क्वेश्चन नंबर 93 एंड क्वेश्चन नंबर 94। दोनों क्वेश्चन जो वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड है। दोनों क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। ठीक है, 1857 की लड़ाई की बात करेंगे। उसमें कौन कौन से रूलर थे, क्या हुआ उसमें, क्यों जो वो ये लड़ाई हुई, ठीक है, क्यों इसको जो वो भारत की जो वो इंडिपेंडेंस की जो वो पहली लड़ाई भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, सब कुछ जो वो डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि लीडर कौन था बिलासपुर का उस टाइम जब उदयपुर सेशन हुआ था, ठीक है, 1945 में, तो वो भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है हु वाज द रूलर ऑफ बुसहर, ठीक है, बुसहर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। तो बुसहर रियासत जो जहाँ पर जो वो आजकल शिमला है, ठीक है, आपने सुना होगा बुसहर रियासत के राजा, ठीक है, राजा वीरभद्र सिंह, ठीक है, जिनकी अभी हाल ही में जो वो डेथ भी हो गई है, ठीक है, तो उनके बेटे हैं अब विक्रमादित्य सिंह, ठीक है, तो बुसहर रियासत के थे। तो बुसहर रियासत जो कि आजकल जो वो क्या है, शिमला है। तो ये पूछ रहा है कि 1857 की जब लड़ाई हुई, ठीक है, तो उस टाइम जो वो बुसहर रियासत के राजा कौन थे, कौन जो वो उस टाइम लीडर था, कौन जो वो उसको रूल कर रहा था, ठीक है। तो इसका जो वैसे सही आंसर है वो हो जाएगा कुछ सॉरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शमशेर सिंह, ठीक है, शमशेर सिंह जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि अंग्रेज जो वो भारत में आए, ठीक है, अंग्रेज भारत में कब आए, तो अंग्रेज भारत में जो वो एक मतलब कि व्यापार के उद्देश्य से आए थे। 608, ठीक है, इस डेट को याद रखिए, 608, 24 अगस्त 608 को जो वो मतलब कि अंग्रेज जो वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए। देखिए कई बार जो वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 को जो वो अगर इंडिपेंडेंस आज़ादी की जो वो पहली लड़ाई, आज़ादी के लिए पहली लड़ाई हुई, तो क्या भारत में जो वो टॉलरेंस है, ठीक है, क्या भारत में जो वो सहिष्णुता है, तो यस, भारत में सहिष्णुता है, क्योंकि 1857 में जो वो लगभग 200 साल तक जो वो अंग्रेजों का अत्याचार सहने के बाद जो वो 1857 में लड़ाई हुई, ठीक है, तो इससे जो वो 200 माइनस कर दो, 200 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 657, ठीक है, लगभग 657 से जो वो मतलब इसके आसपास से जो वो अंग्रेज अपने जो वो जो भी अत्याचार मतलब कि उनके अत्याचार जो वो बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन आए कब थे, 1608 में व्यापार कर रहे थे पहले, लेकिन धीरे धीरे जो वो उनको वो जो वो उनका जो भी मन था वो बदल गया, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद जो वो मतलब कि 200 साल तक, तो ऐसा अगर कोई पूछे कि भारत में इंटॉलरेंस है, तो भारत में जो वो सहन करने की बहुत शक्ति है, लगभग 200 साल तक जो वो सहन किया, ठीक है, 200 साल तक सहन किया। वैसे तो प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, ठीक है, 1764 में हुई, लेकिन जो आज़ादी की जो पहली लड़ाई है, जो खतरनाक लड़ाई हुई, ठीक है, तो एज जो वो कब हुई थी, 1857 में ही हुई थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि देखिए इसका जो मेन कारण है, ठीक है, मेन कारण तो आपको पता होगा, गाय और सूअर की चर्बी जो वो कारतूसों पर लगाई जाती थी, उसको मुंह से निकाला जाता था, ठीक है। तो हिंदू आपको पता है कि गाय का मांस नहीं खाते हैं, ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम जो वो सूअर का, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों परेशान थे। उनको पता चला कि जो अंग्रेज थे उनको जो भी कारतूसें होती थी, ठीक है, जो अंग्रेजी जो भी मतलब अंग्रेजों के शासन में जो भी सैनिक का काम करते थे भारत, ठीक है, भारत के, ठीक है, तो वो उनको जो वो कारतूसों से जो वो निकालना पड़ता था पहले, ठीक है, वो चर्बी निकालनी पड़ती थी। तो उनको पता चला कि ये जो वो चर्बी किसकी है, वो जो वो चर्बी किसकी है, तो ये गाय और सूअर की चर्बी होती है। तो इसके वैसे एक कारण, मेन इसका कारण मतलब कि जहाँ से शुरू हुआ लड़ाई शुरू हुई, तो ये इसका मेन कारण है। वैसे इसके कई सारे पॉलिटिकल रीजन भी है, जैसे कि पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, जैसे 1856 की बात है, 1857 में लड़ाई हुई, तो 1856 एक साल पहले जब डलहौजी जो वो वायसराय था उस टाइम वहां पे, तो बहुत सारे जो भी रजवाड़े थे, जो भी पेशवा थे, उनकी जो वो पेंशन उसने जो वो बंद कर दी थी। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। कई सारे सामाजिक जो मेन मेन कारण थे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि एक इमेज बन सके। तो एक जैसे सामाजिक कारण भी थे कई सारे, जैसे उन्होंने जो वो अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया था, मतलब कि विधवा, वैसे हम लोग जो वो उस टाइम मानते थे कि हमारी उस टाइम विचारधारा ही ऐसी थी, हम लोग मानते थे कि विधवा मतलब कि सती प्रथा थी उस टाइम, ठीक है, जो भी मतलब कि शादी हुई तो मतलब कि लड़की की डेथ होगी, उसके बाद जो भी उसका पति है उसको भी जला दिया जाएगा साथ में, तो ये थी सती प्रथा। तो ये तो चलो अच्छा हुआ जो खत्म हो गई। तो इसको जब खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो वो उसको खत्म किया था, और विधवा पुनर्विवाह विवाह भी शुरू करवा दिए थे उन्होंने। लेकिन जब सामाजिक कारण मतलब कि जैसे जो विधवा पुनर्विवाह शुरू करवाया, तो इससे भी जो वो कई सारे भारतीय जो वो परेशान थे। वैसे अच्छी बात है, विधवा का फिर से विवाह हो जाए तो बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो एक कारण हो सकता है, ठीक है, सामाजिक कारण ये भी था, ठीक है, और कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक 1813 का जो एक्ट था, उसमें जो वो ईसाई जो मिशनरी आए, ठीक है, भारत में आए, तो ईसाई धर्म का प्रचार करने की उनको जो वो अनुमति दे दी अंग्रेजों ने। तो इससे भी जो वो हिंदू और मुस्लिम जो वो परेशान थे कि अब जो वो हमारा जो धर्म है वो खतरे में ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कई सारी जो वो इसके कारण हो सकते हैं। और सैनिक कारण,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सैनिक कारण जो वो क्या थे। तो सैनिक कारण थे, जैसे सैनिक जो वो उस टाइम तो नहीं, आज भी जैसे समझते हैं कि जैसे हिंदू जो समझते हैं कि पानी को लांघना जो वो गलत बात है, ठीक है, पानी को लांघना गलत बात है, पानी के ऊपर से जाना। तो सैनिक जो वो उस टाइम जो वो समुद्र पार करने के लिए दूसरी जगह जाते थे, तो समुद्र पार किया तो मतलब कि पानी को लांघ दिया, तो इससे भी कई सारे सैनिक जो वो परेशान थे। ठीक है, और जैसे एक और कारण था, जैसे अंग्रेज जो वो जैसे हमारे यहाँ पे आज भी क्या होता है कि जैसे जब 50 या 60 की उम्र में हो जाते हैं, तो उसके बाद रिटायरमेंट की एज में जब वो उसको उनको सूबेदार बना दिया जाता है। लेकिन भारतीयों को तो उस टाइम ही मतलब कि 50-60 की उम्र में ही सूबेदार बनाया जाता था। लेकिन जो अंग्रेज आते थे, जो अंग्रेज ऑफिसर बनाए जाते थे, उनको जब वो 20-22 या 22-24 की उम्र में ही, छोटी उम्र में ही उनको जो वो सूबेदार बनाया जाता था। अब उनका ऑफिसर जो वो एक छोटी उम्र का होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए भी जो वो भारतीय जो सैनिक थे वो परेशान थे, और उनकी जो भी अंग्रेज ऑफिसर थे उनकी सैलरी भी ज्यादा थी। ठीक है, उनकी सैलरी भी जो वो ज़्यादा थी भारतीय सैनिकों से, तो तब तो जो वो परेशान होंगे ही। ठीक है, तो ये जो वो सभी जितने भी कारण मैंने बताए, जो वो क्रांति के कारण जो वो बनते जा रहे थे। ठीक है, ये जो वो क्रांति के कारण जो वो बनते जा रहे थे। वैसे 1757 में मैंने बताया कि प्लासी, और 1764 में बक्सर की लड़ाई भी हुई। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे पॉइंट पे कि क्या हुआ था। देखिए, बैरकपुर के छावनी से जो वो शुरुआत हुई। ठीक है, बैरकपुर के छावनी से जो वो शुरुआत हुई। मंगल पांडे जो वो एक सिपाही थे, ठीक है, अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो एक सिपाही थे, एक सैनिक थे। तो वैसे तो मंगल पांडे जो वो मतलब कि एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे अंग्रेजों के। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो लेकिन उनको पता चला कि जब हम मतलब कि जब कारतूस जब हम चलाते हैं तो उसको मुंह से निकालते हैं, तो वहाँ पे जो भी चर्बी लगी होती है वो जो वो किसकी है, गाय और सूअर की लगी होती है। तो उनको मंगल पांडे को पता चला। ठीक है, मंगल पांडे को पता चला कि ऐसा होता है। फिर जो वो उन्होंने क्या किया, किसी अंग्रेज दोस्त से जो पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो उसने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मंगल पांडे को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम लोगों को पता नहीं किसने बताया। ठीक है, तो मंगल पांडे चले गए। ठीक है, मान गए उसकी बात, क्योंकि वो दोस्त था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अंग्रेज किसी और दूसरे अंग्रेज ने ही जो वो बता दिया कि जो वो उसने झूठ बोला है तुमसे, और ऐसा ही होता है, गाय और सूअर की चर्बी होती है। तो मंगल पांडे को गुस्सा आ गया, और उस टाइम जो भी लेफ्टिनेंट थे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट वाघ, और एक का नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूसन। ठीक है, तो इनको जो वो गोली मार दी उसने, किसने, मंगल पांडे ने, दोनों को उड़ा दिया। ठीक है, दोनों को मार दिया। मतलब मंगल पांडे जो बाद में पकड़े गए, और 8 अप्रैल, ठीक है, इस डेट को आप याद रखते हैं, 8 अप्रैल 1857 को जो उनको फांसी भी दी गई। ठीक है, फांसी भी दे दी। अब देखिए, फांसी दे दी तो अब तो क्रांति होगी, अब तो क्रांति होनी थी। तो इसकी जो शुरुआत थी वो जो वो कहाँ से हुई, तो एक दो नाम आप याद रख सकते हैं, लंदन से। ठीक है, लंदन में जो वो एक राणा जी बापू थे और एक अजीमुल्ला थे। ठीक है, दो बंदे थे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि 31 मई को उन्होंने प्लान बनाया। ठीक है, वो प्लान तैयार कर रहे थे कि हम लोग क्रांति करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, तो वो कब करेंगे। तो उन्होंने एक डेट तैयार की कि 31 मई को जो वो कानपुर से शुरू करेंगे, कानपुर से शुरू करेंगे। और कानपुर में शुरू कौन किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो तांत्या टोपे और नाना साहिब शुरू करेंगे इस रिवॉल्ट को। तो लंदन में जो वो दो बंदे थे, राणा जी बापू और अजीमुल्ला, उन्होंने डिसाइड किया कि 31 मई को कानपुर में दो बंदे थे, कौन कौन थे, तांत्या टोपे और नाना साहिब। ठीक है, वो शुरू करेंगे इस क्रांति को। लेकिन क्या हुआ कि 31 मई को, वैसे उन्होंने डेट रखी थी 31 मई को कि शुरू करेंगे, लेकिन मेरठ की बात है, मेरठ में जो वो एक जो भी जिसको मारा गया, मंगल पांडे, सॉरी, मंगल पांडे के दोस्त थे, एक बहुत ही खास मित्र थे। ठीक है, तो उनको जो 10 मई के आसपास, मतलब कि 31 मई को शुरू होनी थी, लेकिन 10 मई के आसपास जब उनको खबर मिली कि मेरे दोस्त को जो वो उन्होंने मार दिया। ठीक है, मतलब कि 10 मई से भी कुछ दिन पहले जो वो उनको पता चला कि उसको जो वो मार दिया गया, तो उसको मार दिया गया। तो उसने, वो भी एक सैनिक था, तो उसने जो वो सेना में जो वो बगावत कर दी, सेना ने बगावत कर दी, सारी सेना ने। तो अंग्रेजों को वहां से जो वो उन्होंने दौड़ाना शुरू किया, मारना शुरू किया। ठीक है, दौड़ा दौड़ा कर मारा उनको। ठीक है, तो मेरठ से जो वो कहाँ पहुंच गए, लड़ते लड़ते दिल्ली पहुंच गए। तो यहाँ से जो वो लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ठीक है, लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तो 11 मई को जो वो दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में आपको बताया लाल किला, और वहां पे शासन कर रहे थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो वो वहां पे शासन कर रहे थे, उनके सेनापति का नाम था वक्त खां। ठीक है, वक्त खां जो वो उनके सेनापति का नाम था। और एक बात और याद रखते हैं आपकी, जो लाल किला था उसको जो वो किला ए मुबारक भी कहते थे। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि इसको जो वो क्या कहते थे, किला ए मुबारक भी इसको कहा जाता था। लेकिन जो बहादुर शाह जफर था, ठीक है, उसकी उम्र जो वो बहुत ज्यादा हो गई थी, उसकी उम्र जो वो बहुत ज्यादा हो गई थी। वो जो वो मतलब कि उससे जो वो हेल्प करने के लिए आए थे वो वहाँ पे कि ये भी हमारी हेल्प करेगा। उसने बोल तो दिया कि मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन वो जो वो उसकी उम्र ज्यादा थी, वो जो वो एक धर्म संकट में पड़ गया कि साथ दूं या ना दूं। ठीक है, लेकिन उसने साथ देने का जो वो फैसला कर लिया। तो लेकिन बाद में जो वो उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, तो क्रांति के बाद जो वो बोलते हैं कि वो जो वो हुमायूं के मकबरा था वहां पे छुप गया था। ठीक है, वहां पे वो छुप गया था। कई सारे, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने जो वो इसका नेतृत्व किया। ठीक है, लड़ाई का। जैसे झांसी से आपने सुना होगा लक्ष्मीबाई ने किया। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कुंवर सिंह ने जो वो जगदीशपुर बिहार से किया। ठीक है, जो आजकल बिहार है। तो नाना साहिब ने जो वो कानपुर, अभी बताया मैंने। तो अब्दुल्ला ने जो लखनऊ, तांते टोपे ने जो वो कानपुर या ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ से जो वो कई सारे ऐसे लोगों ने जो वो सहयोग दिया, या मतलब कि नेतृत्व किया। ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस टाइम जो वो हमारे हिमाचल में जो भी बुशहर,
रियासत थी उसमें रूल कौन कर रहा था उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम था शमशेर सिंह, तो इसको आप याद रखिए। बाकी आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। बाकी फिर कभी डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, हु वर द लीडर फ्रॉम बिलासपुर हु डिड नॉट अटेंड द AISPC उदयपुर सेशन। तो कांग्रेस के जो सेशन हो रहे थे 1945 में, उदयपुर सेशन हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि बिलासपुर के कौन से लीडर थे जिन्होंने जो वो मतलब कि इसमें जो वो अटेंड नहीं किया सेशन को, तो वो थे मनसाराम, ठीक है, इसको आप याद रखिए ऐसे मनसाराम। ओके, तो आज के लिए आप इन क्वेश्चन को जो अच्छे से नोट करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।